श्री कालहस्ती में अतिसुर नामक पहलवान रहता था। अनेक राज्यों में कुश्तियां जीतता हुआ वह विजयनगर पहुंचा। वहां पर उसने राज्य के सबसे ताकतवर पहलवान को ललकारा। विजयनगर में पहलवान तो कई थे, पर अतिसुर की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर वे उससे कुश्ती लड़ने से डर रहे थे। तेनालीराम ने जब ताकतवर पहलवानों को यूं घबराते हुए देखा तो उनसे इसका कारण पूछा। पहलवान बोले, आज तक राजा कृष्णदेव राय के पास इज्जत की जिंदगी जी रहे थे। हमारे पास ताकत है, रुतबा है, लेकिन इस पहलवान से कुश्ती लड़कर अगर हम हार गए तो हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप ही बताइए, हम क्या करें। तेनालीराम बोला, डरो मत, अपने तमगे उतार दो और चुपचाप मेरे पीछे इस प्रकार चलो मानो कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। उनके सारे तमगे लेकर तेनाली ने अपने कपड़ों पर लगा लिए और छद्मनाम वीर केसरी से अतिसुर के टेंट के सामने अपना एक टेंट लगा लिया। सभी पहलवान उसके साथ थे। अतिसुर शोर शराबा सुनकर बाहर आ गया। इतने सारे तमगे लगाए, गले में मालाएं पहने और इतने शिष्यों के साथ तेनाली को खड़े देखकर थोड़ा घबराया। फिर उसने सोचा कि क्यों न कुश्ती के मुकाबले से पहले इस पहलवान के बारे में कुछ जान लिया जाए। उसने वीर केसरी उर्फ तेनालीराम को अपने आने की खबर भेजी। जवाब में तेनाली ने कहलवाया कि अतिसुर को वहां आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बात करनी हो कल राजा कृष्णदेव राय के सम्मुख अखाड़े में करेंगे। तेनालीराम से ऐसा संदेश मिलने पर अतिसुर मन ही मन डर गया। वो जानने को बेताब हो रहा था कि आखिर यह वीर केसरी कैसा पहलवान है और कितना ताकतवर है। अगली रोज दरबार में राजा कृष्णदेव राय ने अतिसुर और वीर केसरी को अखाड़े में उतरने की इजाज़त दे दी। वीर केसरी अतिसुर को एक ओर ले गया और पूछा, क्यों भाई, तुम कुश्ती वैज्ञानिक तरीके से लड़ते हो या शारीरिक बल के तरीके से? काफ़ी सोच विचार करके अतिसुर बोला, वैज्ञानिक तरीके से। वीर केसरी बोला, मैं तुम्हें इस कुश्ती के कुछ संकेत दिखाता हूँ। यदि तुम इन्हें सही पहचान जाओगे तो ही मैं तुम्हें कुश्ती के लायक समझूंगा। अतिसुर बोला, ठीक है। तब वीर केसरी ने अतिसुर के हाथों की बीच वाली उंगलियां आपस में जोड़ी, उनसे अपनी छाती ठोकी और फिर उसकी दोनों हथेलियां खोलकर अपने कंधों पर टिका दी। फिर उसकी गर्दन के चारों ओर तर्जनी से एक गोल बनाया। उसके पश्चात वीर केसरी ने अपनी हथेली अपने नितंबन पर टिकाई और अपनी बाईं हथेली हिलाने लगा। अतिसुर का तो दिमाग ही चकरा गया। उसने कुश्ती में सीखे सभी संकेत याद किए, पर उनसे एक भी इन संकेतों से नहीं मिलता था। कुछ देर इंतजार करने के बाद वीर केसरी ने अतिसुर के सभी तमगे उतार लिए और बाकी सभी पहलवान जोर जोर से जीतने की खुशी में ढोल बजाने लगे। अतिसुर को वहीं खड़ा छोड़कर वीर केसरी और उसके समर्थक उसके टेंट में घुस गए। अगले दिन राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली से पूछा, तेनाली, कल तुम जो संकेत दिखा रहे थे उनका क्या अर्थ था? तेनालीराम ने दोबारा वही संकेत दिखाए और समझाया, महाराज, मैं कहना चाह रहा था अतिसुर, अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे जान से मार डालोगे। मरने के बाद मैं जमीन पर गिर जाऊंगा। फिर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज और दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। शिक्षा, तेनालीरामन मोरल स्टोरी, चालाकी से ईमानदारी को बेईमानी बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हर व्यक्ति का एक ही बात को देखने का नज़रिया जुदा होता है।